मराठा और ओबीसी कोटा का मामला पकड़ा तूल, धनगर मुस्लिम पर गरमाया मुद्दा, आरक्षण की भंवर जाल में फंसी शिंदे सरकार। तीन दलों की मिलीजुली महाराष्ट्र सरकार आरक्षण की भंवर जाल में फंसती जा रही है। उसी समस्या का हल नहीं दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर आरक्षण के मसले को हल नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लोकसभा से भी डरावने नतीजे आ सकते हैं। हालांकि आरक्षण के भंवर जाल से निकलने के लिए सत्ताधारी दल नित नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हर प्रयोग औंधे मुंह गिर रहा है। मराठा आरक्षण का चेहरा बने मनोज जारंगी पाटिल ने सत्ताधारी दल को पूरी तरह से घेर लिया है। माना जा रहा है कि हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पंकजा मुंडे, राव साहिब दानवे जैसे दिग्गजों का जारंगी पाटिल ने विकेट ले लिया। नांदेड़ में अशोक चव्हाण चारों खाने चित हो गए। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां के लिए बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार 9 सीटों तक सिमट गई। जारंगी पाटिल पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो सरकार को यहां तक चेता दिया है कि मराठा आरक्षण को हल नहीं किया गया तो वे विधानसभा की सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनके उम्मीदवार जीते या हारे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लोक सत्ताधारी दलों के उम्मीदवार को जरूर गिरा देंगे। मनोज जारंगे अडिग जारंगे को मनाने के लिए सरकार हर तरह से हथकंडे अपना रही है, लेकिन जारंगे टस से मस नहीं हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन कहते हैं कि जहां तक उनकी जानकारी है, जिस तरह के आरक्षण की मांग जारंगे पाटिल कर रहे हैं वह संभव नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यवहारिक समाधान है तो सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। इस पर जारंगे कहते हैं कि वो अपने इस रुख पर अडिग हैं कि मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी अड़े इससे पहले कि मराठा आरक्षण के लिए अड़े जारंगे पाटिल को सरकार मना पाती। ओबीसी आरक्षण का मामला भी गर्मा गया है। जालना में ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्हें मनाने के लिए कैबिनेट मंत्री गए। बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी एक प्रतिनिधि मिलने गया। वहां से शिंदे से मोबाइल पर बात कराई गई। इनकी मांग पर ही शिंदे ने तत्काल संबंधित लोगों की बैठक बुलाई। बैठक में ओबीसी नेताओं ने अपनी ही सरकार पर जमकर भड़ास निकाली, अपनी नाराजगी प्रकट की, ताने मारे कि मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे जारंगी पाटिल को मनाने के लिए पूरी सरकार उतर गई, लेकिन ओबीसी समाज का कोई अनशन पर बैठा तो उसे किसी ने नहीं पूछा। उन तक पहुंचने में सरकार को 1 सप्ताह लगे। ओबीसी मसले को लेकर राज्य में एक बार फिर तनाव की स्थिति है। राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धनगर मांगे एसटी आरक्षण। सन 2014 के विधानसभा चुनाव प्रचार में देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट की बैठक में धनगर समाज की मांग को मंजूर करेंगे। धनगर की मांग थी कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए ताकि एसटी को मिल रही सुविधाएं उन्हें मिल सके, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। इस पर टाटा इंस्टीट्यूट यानी कि टिस की रिपोर्ट है कि धनगर को एसटी में शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि धनगर समाज को सरकार 3.5% आरक्षण दे रही है, लेकिन धनगर नेताओं की मांग है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। ये मामला भी अब जोर पकड़ने लगा है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण। सन 2014 में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने मराठों को 16 और मुस्लिमों को 5% आरक्षण मंजूर किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब की केंद्र की मोदी सरकार में चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए हैं। उन्होंने अपने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण का समर्थन किया है। ऐसे में महाराष्ट्र में फिर से मांग उठने लगी है कि महाराष्ट्र में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। पूछा जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगी दल चंद्रबाबू अपने राज्य में मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रही है तो महाराष्ट्र की वही बीजेपी सरकार मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं दे रही है। ये मामला भी गरमाने की आशंका है। कैसे सुलझेगा मामला। महाराष्ट्र में आरक्षण 72% तक जा पहुंचा है। धनगर गडरिया समाज को 3.50% आरक्षण अलग से मिल रहा है, लेकिन उनकी मांग है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। इसी तरह से जारंगी पाटिल की मांग है कि उनके कुणबी मराठा को ओबीसी में शामिल किया जाए, जबकि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके को अलग से 10% आरक्षण दिया है। ओबीसी कुणबी मराठों को शामिल करने का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि पहले से ही ओबीसी में 350 जातियां शामिल है। ऐसे में कुणबी मराठा को शामिल करने से उन्हें मिल रहा आरक्षण प्रभावित होगा। मुस्लिम समाज अब तर्क दे रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी टीडीपी आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण दे रही है तो महाराष्ट्र सरकार को किस बात की एलर्जी है। सभी उलझा हुआ है और उलझन के धागे सत्ताधारी दल को नहीं मिल रहा है। किसकी क्या मांग है। धनगर समाज के नेताओं की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ताकि उन्हें दी जा रही सुविधाएं धनगर समाज को मिल सकें। मनोज जारंगे पाटिल की मांग है कि उन्हें कुणबी मराठा ओबीसी में शामिल किया जाए, क्योंकि 1884 के हैदराबाद और बॉम्बे गजट में उन्हें ओबीसी माना गया है, लेकिन सरकार हमें ओबीसी नहीं मानती। ओबीसी कहते हैं कि ओबीसी में पहले से ही करीब 350 जातियों को शामिल किया गया है। अब मराठों को शामिल करने से उनका आरक्षण प्रभावित होगा, इसलिए मराठों को ओबीसी में शामिल ना किया जाए।
नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।